Hello student, very warm welcome in Prachi Foundation online classes and student finally आज पोइटिक डिवाइस का पार्ट नंबर 2 आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्ट 1 देखा, बहुत पसंद किया, बहुत सारे कमेंट आए, लेकिन हाँ उसमें एक रिक्वेस्ट भी थी बच्चों की कि मैम पार्ट 2 चाहिए। तो देखिए आज हमने आपकी जो फरमाइश थी वो पूरी कर दी है और पार्ट 2 जो हम जिन टॉपिक को कवर करने वाले हैं पार्ट 2 में वह है पन, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोपोइया, हाइपरबोली एंड एसोनेंस। और इतने अच्छे से लेके जाएंगे जैसे आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ में आया है, ये पार्ट 2 भी आपको उतने ही अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले ये थोड़ा सा क्वेश्चन का मुझे आप आंसर दीजिए, ठीक है? तो हाउ डू टर्टल टॉक टू ईच अदर, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप बताइए मुझे मैसेज में ज़रूर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा, ठीक है? तो चलिए जब तक आपका आंसर आएगा तब तक मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। बाय यूजिंग शेल फोन्स। आप कुछ और सोच रहे थे क्या? क्यों, मतलब मजा आया ना इस तरह के क्वेश्चन में? अच्छा ठीक है, चलिए अब आप मुझे दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। Why did the spider go to the computer? चलिए जल्दी जल्दी करिए, वीडियो पॉज करिए और उसके बाद मुझे इसका आंसर दीजिए। Why did the spider go to the computer? नहीं पता? अच्छा कई लोगों को पता होगा, ठीक है आप मुझे बता देना, लेकिन मेरे आंसर के बाद नहीं, ठीक है? चलिए मैं बता देती हूँ जिनको नहीं पता है। चेक हिज वेब बनाता है ये, तो चेक हिज वेबसाइट। तो देखा आपने, पन दैट स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो कि एक ह्यूमर्स हो, जिसमें एक जोक हो, जिसमें एक मजा आए, मजेदार होते हैं, ठीक है? तो बेसिकली हमारे क्वेश्चन का यहीं से ही एक आंसर आपको मिल जाता है कि हम पन में क्या पढ़ने वाले हैं। तो पन आर अ फॉर्म ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज विच क्रिएट अ प्ले ऑन वर्ड। हमने देखा ना कि किस तरीके से एक शब्दों को मजेदार बनाने के लिए किया जा रहा था उनका प्रयोग। दे एड ऑन एक्स्ट्रा मीनिंग टू अ सब्जेक्ट एंड आर ऑफन सीन एज अ फॉर्म ऑफ जोक, और ऐसा जोक टू बी ह्यूमर्स, जिसमें एक अच्छा सा एक मजेदार हो और जिसमें एक जोक हो। तो पन बेसिकली अगर हम बात करें तो a pun is a joke that makes a play on word, typically by using words that sound similar but have different meaning. It can also be used different meaning of the same word to make the saying funny. यानी कि बच्चों की आमतौर पर जो सेम साउंड यानी समान ध्वनि वाले जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनके जो जो सेम साउंड है, ठीक है, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनके अर्थ जो है, उनके जो मीनिंग है वो अलग अलग होते हैं। और ये जो है वो शब्द को मजेदार बनाने के लिए, ठीक है, एक ह्यूमर्स क्रिएट करने के लिए शब्द के विभिन्न अर्थों का, मतलब अलग अलग अर्थ, अलग अलग मीनिंग का प्रयोग किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं एक और इसकी, ये कैसा लगेगा आपको पढ़ते हुए? जैसे अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि ये है, अगर एक और चीज लिखूं मैं, अ हॉर्स इज अ वेरी स्टेबल एनिमल। तो ये एक अपने अपने आप ही जो है एक ह्यूमर क्रिएट कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि पन बेसिकली क्या है, यानी कि एक ऐसे शब्द है जो कि सेम साउंड के हैं, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। समझिए आप? चले आगे, चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एंटीथेसिस। और यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा, आप अगर आपको मैं बताऊं कि एंटीथेसिस यानी द अपोजिट ऑफ समथिंग, जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी
दिखाई दे रहा है, ठीक है, डिफरेंट कलर ऑफ सॉक्स। तो जक्स्टापोजिशन ऑफ टू कंट्रास्टिंग आइडिया ऑफ और वर्ड इन द सेम स्टेटमेंट, बस इसमें जोर मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप एक ही स्टेटमेंट में, एक ही सेंटेंस में आपको दो चीजें या दो अपोजिट जो है वो देखने को मिलेगी टू क्रिएट अ कंट्रास्टिंग इफेक्ट। यानी द डेफिनेशन ऑफ एंटीथेसिस इज अ कॉन्ट्ररी और अपोजिट ओपिनियन, कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक। यानी एंटीथेसिस एक विपरीत राय, एक अपोजिट ओपिनियन, एक अलग अलग कॉन्सेप्ट या एक कैरेक्टरिस्टिक यानी एक अलग विशेषता हो सकती है। यानी यानी अगर हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़े कि एक विपरीत यानी अपोजिट जो प्रभाव पैदा करने के लिए एक ही स्टेटमेंट में दो विपरीत विचारों का होना, ठीक है, यानी एक अपोजिट इफेक्ट पैदा करने के लिए एक ही स्टेटमेंट में दो विपरीत यानी अपोजिट व्यूज का होना, विचारों का होना, ओपिनियन का होना, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो यहां पर हम लिख सकते हैं द सन मे बी द antithesis टू द मून, ठीक है। द डेविल मे बी एंटीथेसिस टू गॉड, देखो सेम स्टेटमेंट, एंड conservative may be the antithesis to a liberal। तो यहां पर कुछ एक ही स्टेटमेंट में आपने देखा कि एक विपरीत, एक उल्टा प्रभाव पैदा करने के लिए एक ही स्टेटमेंट में दो अपोजिट ओपिनियन का होना है या अपोजिट ओपिनियन प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीमोरोन की, ठीक है। एन ऑक्सीमोरोन इज अ टर्म विच फीचर टू वर्ड्स विच अपीयर टू कॉन्ट्राडिक्ट, यानी एक दूसरे के वो विरोधाभासी हो सकते हैं, एक दूसरे के वो मतलब एक का मीनिंग अगर अलग है तो दूसरे का कुछ और हो सकता है, एक जैसा नहीं होगा, each other but make sense of the situation overall, लेकिन फिर भी उसका एक अर्थ रहेगा, मतलब बेकार की बातें नहीं रहेगी, यानी कोई बिना मतलब का उसमें वर्ड्स नहीं होंगे, अगर एक दूसरे के वो कॉन्ट्राडिक्ट भी रहेंगे तो भी उसका एक अर्थ होगा। तो यानी ऑक्सीमोरोन एक ऐसे शब्द होते हैं जिसमें दो वर्ड्स हम एक साथ यूज कर सकते हैं और वो जो दो वर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, विरोधाभासी होते हैं, लेकिन फिर भी वो सिचुएशन में एक अर्थ पैदा करते हैं। जैसे कि दैट वुमेन इज प्रिटी अगली, या तो प्रिटी या फिर अगली, लेकिन फिर भी इसका एक मीनिंगफुल एक सेंटेंस है ये। इट वॉज अ इंटेलिजेंट डोंकी, या तो इंटेलिजेंट हो सकता है या तो डंकी हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन का, ओवरऑल सिचुएशन का एक सेंस है, एक अर्थ है। तो यहाँ पर कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जहाँ से आप इसको और ज़्यादा क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं, इस तरीके के जो सेंटेंस में वर्ड यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ओनोमेटोपोइया की। ये एक ऐसा फिगरेटिव लैंग्वेज है या एक ऐसी फॉर्म ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज है इन विच वर्ड विच आर यूज टू डिस्क्राइब अ साउंड एक्चुअली रिसेम्बल्स द साउंड दे आर रेफरिंग टू, यानी एक ऐसा शब्द है जो साउंड से उत्पन्न होता है या पैदा होता है या फॉर्म होता है, ठीक है। या अ वर्ड अगर हम और सिंपल करें, अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक व्हाट इज, यानी हम उसकी साउंड से ही पता
कर सकते हैं कि व्हाट इट इज डिस्क्राइबिंग, कि वो क्या डिस्क्राइबिंग, कि वो क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यानी एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड जो साउंड से पैदा होता है, और इसकी साउंड से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो क्या डिस्क्राइब करना चाहता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, द घोस्ट सेड बू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सेंटेंस तो बना, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड आया किससे, एक साउंड से आया। ठीक है, और यहाँ पर पीछे आपने देखा बहुत सारे साउंडिंग वर्ड है, चाहे हम बहुत सारी अलग अलग आवाजें हैं। ठीक है, यहाँ पर टिक टॉक, टिक टॉक, ये किसकी आवाज होती है, क्लॉक की होती है। तो आई कैन हियर द क्लॉक सेइंग टिक टॉक एज आई रेस टू फिनिश माई वर्क। तो ऐसी बहुत सारी साउंड होती है जो हर एक चीज में, चाहे वो डोर के ओपन एंड क्लोज होने की आवाज आए, चाहे लकड़ी के टुकड़े के टूटने की आवाज आए, चाहे पटाखे फूटने की आवाज आए, यानी एक ऐसा वर्ड जो कि साउंड से पैदा होता है, या वर्ड दैट साउंड लाइक व्हाट इज डिस्क्राइबिंग। ठीक है, चले आगे। तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हाइपरबोली। ठीक है, तो a hyperbole is a figure of speech which exaggerate the meaning of a sentence, जिसमें कि शब्दों का जो मीनिंग है वो बहुत बड़ा चढ़ाकर जो है वो बताया जाता है। जैसे माई ग्रैंड फादर इज एज ओल्ड एज टाइम, यानी हाइपरबोली आर एक्सट्रीम एग्जेजरेशन ऑफ सिचुएशन यूजिंग ह्यूमर। कहीं ना कहीं उसको उसमें ह्यूमर भी होता है। ठीक है, जैसे ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो जिसमें शब्दों में हम ऐसा उसके साथ प्ले करते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा लिखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा उसको एग्जेजरेट कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं। जैसे क्राई और रिवर, इसका मतलब क्या है हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई रो रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम से जो है वो रोते ही जा रहा है। ठीक है, अगर हम ऐसा लिखे बेटा टन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा हैवी है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या किया गया, एग्जेजरेट किया गया, बढ़ा चढ़ाकर उस चीज को बताया गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं हाइपरबोली। चलिए, हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है एजोनेंस। तो दिस इज द रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल, एक चीज यहाँ पर देखिएगा, आइडेंटिकल और सिमिलर वोवल साउंड इन अ सीरीज ऑफ वर्ड फ्रेजेस और एंड सिलेबल्स, यानी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रिपीटिशन होगा। किन का होगा, या तो वो वोवल्स आइडेंटिकल होने चाहिए या फिर वो सिमिलर वोवल साउंड वाले होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, क्लैप योर हैंड्स एंड स्टैम्प योर फीट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ए है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है, सेम सेम आइडेंटिकल और सिमिलर वोवल साउंड है। ठीक है, ट्राई, आई आई, वाई वाई वाई, किसी साउंड दे रहा है, आई लाइट फायर, सेम दे रहा है, सेम सिमिलर वोवल साउंड दे रहा है। ठीक है, बीट, ई, स्वीप्स, क्लीन्स, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, सिमिलर वोवल साउंड आ रही है। आइडेंटिकल भी हो सकता है और सिमिलर वोवल साउंड भी हो सकता है, और इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, इस तरीके के जो साउंड क्रिएट करने वाली जो सीरीज होती है, वर्ड्स की सीरीज होती है, उनको बोलते हैं एजोनेंस। तो होप स्टूडेंट, जो आपके पुराने जितने भी डाउट थे या जितने भी बचे हुए जो पोइटिक डिवाइसेस थे हमने कंप्लीट कर लिए। किसी तरीके का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप रिवाइज करते रहिए। टेक केयर।